मकान के भीतर प्रवेश करने से पहले जो भी भीतर प्रवेश कर रहा है तो उस पर कुलदेवी की नजर होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी, कोई काली विद्या, कोई काला जादू टोना नहीं होता था। धीरे धीरे ये चीज परिवारों से लुप्त हो रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से परिवार भी लुप्त हो रहे हैं। नमस्कार, नमो नारायण। मुझे बहुत खुशी है कि जिस आध्यात्मिक स्पीड के साथ साधक आगे बढ़ रहे हैं और आप वीडियोस देख करके जो कमेंट्स करते हो, और बहुत ही अच्छे साधकों ने निवेदन किया है कि कुल देवी के लोप होने के कारण, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इष्ट देव और कुलदेव का पता होना बहुत ज़रूरी है। इष्ट देव तो ठीक है, हमारी अपनी चॉइस, हमें पता है, पर कुल देवी आजकल चूँकि न्यूक्लियर फैमिलियां होती जा रही हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, सारा जो सांस्कृतिक भारत का जो स्वभाव है वो बिखर रहा है। स्पेशली विदेशों में जितने हमारे सनातनी हैं वो भी अपने परिवारों से ठीक से नहीं जुड़ने के कारण, और जो देश के अंदर भी हैं और अपने गांव को छोड़ करके शहरों में आए हैं, उनको पता ही नहीं कि कुल देवी क्या है और कुल देवी का महत्व क्या है। सनातन धर्म, सबसे पहले उसके प्रति आपकी आत्मश्रद्धा तो ठीक, पर धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि सनातन धर्म लाखों लाखों वर्षों से चला आ रहा सतत एक प्रवाह है। उसके लिए आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। जो आए हैं उसके बाद दर्शन, उनको हम सम्मान देते हैं। तो हम अपनी बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। सनातन धर्म के अंदर आपका कुलदेव कुलदेवी का पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री ले रहे हो तो उसका नाम, उसका सर्टिफिकेट पता होता है। डीएनए करवाते हैं तो ब्लड ग्रुप पता होता है। तो ये ब्लड ग्रुप तो शरीर का है, लेकिन एक जो यात्रा है पूरे पूरे परिवार, संयुक्त परिवार, खानदान, गोत्र की, उसमें कुलदेवी का पता होना बहुत जरूरी है। और कुलदेवी का जो ये समस्या है वो अभी की नहीं है। एक वो जमाना भी था जब भगवान बुद्ध के विचारों को या दर्शन को या शिक्षाओं को मिसयूज करते हुए हिंदू धर्म को नाश करने का षड्यंत्र चला। तब उस कॉस्मिक डिजाइन के अंदर फिर से आदि शंकराचार्य का आविर्भाव होता है। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि इस चीज पर हमेशा नतमस्तक हो जाओ। अगर आदि शंकराचार्य इस देश में उनका आविर्भाव नहीं होता तो हम और आप कहीं सनातन धर्म में भी नहीं होते। आज आप और हम अगर सनातन धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज विथ हम्बल प्रणाम्स टू आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने उस कुलदेवी की व्यवस्था दी है, लेकिन हम अपने रील्स में या दूसरे फालतू चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि आदि शंकराचार्य ने व्यवस्था दी है, तो हम क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। और उसका प्रमाण मैं नहीं, अभी वर्तमान के भी सबसे सीनियर, रेप्यूटेड जिसको कहेंगे, एक गुडविल जिसकी प्रामाणिकता है, ऐसे पुरी के हमारे निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के श्रीमुख से सुनिए कि कुलदेवी को कैसे समझा जाए, किया जाए, और अगर लोप हो जाए तो उसका सॉल्यूशन। कुलदेव का पता ही नहीं है। अच्छा, परिवारों में नहीं पता है उनको। आजकल संयुक्त परिवार लुप्त हो रहा है तो होता ही है, शहर आदि में रहने से हो जाता है। तो जिस देवता की पांचों देवता के रूप में अभिव्यक्ति हुई है वो परमात्मा है। वे उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा या सूर्य हो जाते हैं। पालन करते समय उन्हीं का नाम विष्णु हो जाता है। संहार करते समय उन्हीं का नाम शिव हो जाता है। तिरोधान या निग्रह के समय उन्हीं का नाम शक्ति हो जाता है और अनुग्रह के समय उन्हीं का नाम गणेश हो जाता है। ये जो पांच देवता हैं और शास्त्र सम्मत इनके अवतार हैं, उन्हीं में से कोई न कोई इष्ट देव हो, कुलदेव होते हैं या कुलदेवी होती हैं। इसका अर्थ यह है कि पंचदेव में सब देवता आ जाते हैं। तो आपने सुना, पुरी के शंकराचार्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा पंचदेव। मैं भी इन चीज़ों को हमेशा आपको कहता हूँ कि पंचयतन जिसको कहते हैं, पंचायतन कहते हैं, पंचदेव कहते हैं, उसमें पंचदेव से ही इष्ट देव या कुलदेव होगा। और कुलदेव या कुलदेवी कभी भी इन पंचदेवों के बाहर हो ही नहीं सकता।
तो क्यों ना उन पंचदेवों के प्रति हमारा नमन हो, एक ऑप्शन। मैं आपको और 2-3 दूसरे भी चीजें बताऊंगा जिससे काफी कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पंचदेव से इष्ट देव या कुलदेव हम जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि पंचदेव में ही फिर कुलदेव भी अपने को स्थापित करना ही है। तो सूर्य है, विष्णु है, शिव है, शक्ति है, गणेश है, ये है पंचदेव महाराज जी ने बोला। कुलदेवी का अब इसकी समझने के बाद आपको पता है कि क्या करना है। अब एक और चीज महाराज जी ने जो बताई वो तो ठीक ही है, लेकिन कुलदेवी की अब मानो इसके बावजूद भी उन पंचदेवों में हमने निमित्त कर दिया कि है तो हमारी कुलदेवी इसमें आ जाती है, फिर भी उसका समाधान प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। तो प्रैक्टिकल समाधान के लिए थोड़ा सा धैर्य रखकर, बहुत 2 बार रिवाइंड करके भी सुनना पड़े तो वीडियो को सुनिएगा, कि आपको एक कलश जो तांबे का होता है, तांबे का कलश लीजिए, उस पर श्रीफल स्थापित करें जल भर करके, और उस पर एक कोरा कपड़ा, लाल हो या जो भी वस्त्र आपको पीला वगैरह लगता है वो कपड़ा बांधें, और कलश को मौली भी बांधी जाएगी कंठ में। श्रीफल पानी वाला होना चाहिए, और उस जल के अंदर थोड़ा सा चंदन पाउडर, थोड़ी सी शिव जी की जो भस्म लगाते हैं, भस्म है, कुमकुम है, थोड़ा सा हल्का कोयले का एक पीस डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, गूगल का भी एक टुकड़ा अगर उस जल में डाल सकते हैं तो ठीक है, और उसको बांध करके धूप दीप से स्थापित किया श्रीफल को। और आप सिर्फ इतनी ही भावना करें मन में, शुद्ध भावना, कि हे कुल देवी, यदि कारणवश मुझे लोप हो गया है आपके नाम स्मृति का, तो आप तो जानते ही हैं, सर्वज्ञ है, हमारी कुल देवी हैं, तो मैं इस कलश के माध्यम से आपको स्थापित करता हूं, आपको आह्वान करता हूं, आपको नमन करता हूं, आज से आप हमारी कुल देवी हैं। और कृपा होगी अगर हमें आप स्वप्न में या किसी और माध्यम से ये पता चल जाए कि उसका नाम क्या है, अदरवाइज वो कुल देवी की स्थापना आप अपने पूजा घर में कर सकते हो। ये सबसे सरल है। अगर एक आध इत्र की थोड़ी सी छांट मार सकते हो खुशबू के लिए, या गुलाब जल वगैरह डालो तो भी उस जल में अच्छी ही बात है। इसके अलावा क्या रास्ता हो सकता है? तो कई रील्स वगैरह में आप देखते हो वो कुलदेवी के लिए अपनी मुद्रा वगैरह भी होती है। हमारे कभी कभी कुछ सो कॉल्ड ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो गलत दिमाग में डाल देते हैं। तो जिनको कुलदेवी वगैरह का ज्ञान नहीं होता है तो वो गणपति जी को भी बाहर बिठाते हैं। आला में बिठाना चाहिए, आला में बिठा सकते हैं, धूप दीप वगैरह देना चाहिए, रोज किया जा सकता है, करना चाहिए। पर अगर कुलदेवी का कोई स्थान मानता है तो वो भी करना चाहिए, उसको जल देना पड़ता है, रोज जल छांटो, अगरबत्ती, दूध वगैरह जो भी है, धूप वगैरह कर दिया। तो मुख्य द्वार पर जो आला बना रहता है वो एक्चुअली हवेलियों में या किले में कुलदेवी के लिए स्थान है वो। अब इसका अपने परिवार से कैसे जोड़ोगे? कुलदेवी तो पूरे कुल की देव हैं, लेकिन परिवारों के अंदर अगर ज्वाइंट फैमिली में जो लोग रहे हैं उनको पता होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो सीनियर मोस्ट लोग ज्वाइंट फैमिली में हुआ करते थे, वो हमेशा घर के बाहर वाले कमरे में रहते थे। आजकल तो डिज़ाइनर विलास हो गई, डिज़ाइनर बंगलोज हो गए हैं, तो हमने अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए जगह ही नहीं रखी है। दुर्भाग्य है। धीरे धीरे ये चीज़ परिवारों से लुप्त हो रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से परिवार भी लुप्त हो रहे हैं। आप मकान बनाएं, बड़ा मकान बनाएं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाएं, लेकिन अपने माता पिता के लिए, अपने वो बुजुर्गों के लिए उसमें स्थान रहना चाहिए। तो वो स्थान हमेशा जो ट्रेडिशनली होता था वो बाहर वाला कमरा होता था। तो जो भी बाहर के गेस्ट वगैरह आते थे वो पहले जहाँ बैठते, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उनसे मिल लेते, परिवार के जो सीनियर मोस्ट हैं वो उनसे मिलते। इसी तरह मकान के भीतर प्रवेश करने से पहले जो भी भीतर प्रवेश कर रहा है तो उस पर कुलदेवी की नजर होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी, कोई काली विद्या, कोई काला जादू टोना नहीं होता था। हमने जब से अपने मकानों से अपने कुलदेवी को हटा लिया, या गणेश जी को हटा दिया, या हनुमान जी को हटा दिया, भाई हिंदू तो अपने सनातन की पताका भी घर पे नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाते हो? हनुमान जी का उसमें वास है,
हनुमान जी का प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं ना प्रमाण है वो। भगवान श्री कृष्ण जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हैं, लेकिन उस अर्जुन के रथ पर भी हनुमान जी की पताका है और प्रमाण है महाभारत उसका कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मैं यहीं खड़ा हूं, तुम रथ से निकल के 2 कदम दूर चले जाओ, तो प्रोटोकॉल ये है कि सारथी ये आदेश नहीं दे सकता है कि तुम रथ से उतर कर चले जाओ। तो अर्जुन को थोड़ा सा खूंचता तो है कि ये क्या बात हुई, लेकिन अर्जुन जब मान कर के पीछे चले जाते हैं और कृष्ण के कहने से वो जब खड़े हो गए दूर, तब अचानक से रथ जो है एकदम तहस नहस हो जाता है। तब अर्जुन पूछते हैं कि ये क्या हुआ? तो कहते हैं अब तक तुम बचे हुए थे हनुमान जी की वजह से, और हनुमान जी क्योंकि ध्वज हटेगा सब खत्म होना ही था। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रतीक है वो सिर्फ प्रतीक नहीं है, उस प्रतीक का प्रमाण है। अपने शास्त्रों को पढ़ोगे, सनातन की यात्रा को करोगे, तब तो जान पाओगे कि है क्या। तो गोत्र के अनुसार कुलदेवी, गोत्र के वर्ण के अनुसार, वर्ण जाति नहीं बोल रहा हूं, वर्ण बोल रहा हूं, चातुर वर्ण मया सृष्टम। और वर्ण सब में होता है। पेड़ों में वर्ण होते हैं, पेड़ों में जातियां नहीं होती है। जानवरों में भी वर्ण होता है। कैसे? जैसे सात्विक वर्ण के अंदर गाय आती है, शूद्र वर्ण में सुअर भी आता है। अब इसमें जाति नहीं है, वर्ण है। और कोई महान भारत के पुरुष जो कह गए हैं कि मैं गीता को इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में वर्ण की बात की है, ओ भाई हाथ जोड़ के बात कर लूं कि जब कृष्ण गीता में वर्ण की बात कर रहे हैं तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज क्यों कहते हैं? क्या भगवान कृष्ण के समय कोई दूसरा धर्म है जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं सो कॉल्ड? कोई नहीं है। तो उस वक्त कृष्ण जब धर्म कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, तो एक ही धर्म है, वहां सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। और है तो बताओ, कमेंट्स में लिख लो, प्रमाण के साथ लिखना। अंट शंट बकने से कुछ नहीं होता, ठीक से पढ़कर आओ, ठीक से आर्ग्यूमेंट करो। तो चातुर्वर्णम वो जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि द कैटेगरीज आई हैव, यस ही सेज आई हैव क्रिएटेड द 4 कैटेगरीज। और वो शरीर के अंदर भी कैटेगरी है। ब्राह्मण मस्तक है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य आपका उधर यानी पेट है, शूद्र आपके चरण है। ये वर्ण हमेशा रहेगा, सब जगहों में रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। दुनिया के हर देश में ये नियम वैलिड है। तो वर्ण से भी कुल देवी का एक जो है पता चल जाता है। फिर वर्ण मैंने जिसे कहा जाति नहीं है, तो उस चीज को थोड़ा सा समझना। और पंचदेवों के इस जो महाराज जी की हमने सुनी बात, उसमें से आपकी कुलदेवी आप निश्चित कर सकते हो। पर बावजूद इसके भी मैं एक और भी आपको छोटा सा और तरीका बता देता हूं। अपने पूजा के घर में जहां पूजा का स्थान है, अगर आपको कुलदेवी पता नहीं है तो वहां पर एक छोटा सा मिरर जो होता है, शीशा देखते हैं ना लड़कियां मेकअप करती हैं, बस छोटा सा मिरर का शीशा रख दो। और उसका प्रयोग इस तरह से होगा कि वहां रख कर के उस शीशे पे आप ये भावना करें कि कुल देवी उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। और बहुत जल्द कृपा से आपको अगर जो अलोप हो गया है तो वो पता चल जाएगा। बाकी कुल देवी का आराधना करने का महत्व तो मैं बता ही चुका हूँ कि इससे परिवार में कभी कलह जो है वो कलह नहीं होती, पैसे की तंगी नहीं होती, स्वास्थ्य वगैरह सब बढ़िया रहता है, और अध्यात्म की बढ़ोतरी होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं होती है। इसका मतलब जहाँ कुल देवी का लोप है वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। और उसे सरल और उत्तम से उत्तम चीज़ ये है कि इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी पड़ रही है तो फिर कुलदेवी स्तोत्रम का पाठ करें। मात्र कुछ मिनट का ही ये पाठ होता है। और मैं आपको जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि ये इस वीडियो के अंत में कुलदेवी स्तोत्रम का पाठ लगा दिया जाएगा। इसका नित्य रोज पाठ करें आप। और ज़्यादा जो संपर्क करने के लिए हमसे प्रश्न आप करते हो कि जन्म कुंडली से लेकर के मंत्र दीक्षा से लेकर के और जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी वेबसाइट www.swamiyoupahar.com पर उसके डिटेल्स हमेशा रहते ही हैं। चाहे वो प्रदोष की पूजा हो, चाहे भैरव जी की पूजा हो, गणपति जी की पूजा हो, उनकी तिथियाँ उनका विस्तार उसमें दिया रहता है। फिलहाल कुलदेवी के स्तोत्रम के पाठ निवेदन करते हुए
आपसे आज्ञा चाहता हूं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री कुलदेवी स्तोत्रम्। ओम नमस्ते श्री कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन्माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता त्वाहि संपूर्ण जगत विश्ववन्ध्यां महाघोरां त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धिकरी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रिमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटितां सुरेशानि वन्दे त्वां राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वद्वत्सलोऽहम् आध्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयात् मङ्गलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी। श्री कुलदेवी स्तोत्रम्। श्री कुलदेव्याः चरण अर्पणम् अस्तु।